आदरणीय तेजस्वी जी जिस केस में चार्जशीटेड हैं और जिस केस में वो बेल पे हैं, तो नेचुरली उसमें कन्विक्टेड होंगे ही होंगे। सजा तो उसमें होगी ना, दोषी तो पाए जाएंगे तभी तो वो बेल पे हैं, नहीं तो चार्जशीटेड भी नहीं होते। तो सजा उसमें 3 साल से अगले 7 साल तक का प्रोविजन है। तो इनको पता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर तो समाप्त हो चला। तो फ्रंट में जो शब्द है कि बनना नहीं है, हकीकत है कि बनने नहीं देंगे। अच्छा, उस समय का माननीय मुख्यमंत्री जी का फेस एक्सप्रेशन आप देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसे करके देख रहे हैं कि भाई बक क्या रहा है, मैंने अंदर अंदर ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि सोच रहा हूँ कि भाई बोल क्या रहा है। जैसे जिसको शादी करना होता है, अब गांव देहात में देखे होंगे कि कोई लड़का से पूछता बाबू अब ब्याह कर बा, तो कहता है कि ना ना हमरा ब्याह नहीं करेगा, जबकि 200% मन उसका है कि अंदर अंदर लड्डू फूट रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर क्यों गए? अभी वर्तमान में कल राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी गठित हुआ है। माननीय अशोक चौधरी जी को कहीं देखे हैं क्या? राष्ट्रीय गायब, कहीं नहीं है। अब अगली बारी किनकी? जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में खुद गिरता है। जो भी मुस्लिम है वो दलित को जबरन मुस्लिम बनाया गया। तो इतिहास माननीय अशोक चौधरी जी ही पढ़े हैं क्या केवल, या देश के इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। हकीकत में तो कांग्रेस सत्तासीन 70 साल रही है और वो लोग देश का इतिहास बदल दिए हैं। एक तरफ जो आरोप जनता दल यू के नेता जब छोड़कर बीजेपी को गए तो क्या कह रहे थे? इनका कहना था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। तो आपने क्या किया? यह भी बताना चाहिए जनता को कि आपने क्या किया। आप भी तो ओवैसी जी की पार्टी के पूरे विधायक को तोड़ कर मिला लिए। एक अख्तरुल इमाम बेचारे रह गए बचे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव सदन में ये कहते हैं कि हमें नहीं कोई सीएम बनना है और नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम, पर इसके उलट पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत भर में घूर घूर करके ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी एकता को मजबूत कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में आरसीपी सिंह के बेहद करीबी अमित सिंह हैं। अमित जी, डिप्टी सीएम का बयान आया, नहीं मुझे सीएम बनना है और नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम अपने संपूर्ण बिहार वासी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और देखिए, ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं ना कि हमें ना सीएम बनना है और ना इन्हें पीएम बनना है, आप इसकी गूढ़ बातों को समझिए, समझाइए। क्योंकि आदरणीय तेजस्वी जी जिस केस में चार्जशीटेड हैं और जिस केस में वो बेल पे हैं, तो नेचुरली उसमें कन्विक्टेड होंगे ही होंगे। सजा तो उसमें होगी ना, दोषी तो पाए जाएंगे तभी तो वो बेल पे हैं, नहीं तो चार्जशीटेड भी नहीं होते। तो सजा उसमें 3 साल से अगले 7 साल तक का प्रोविजन है। तो इनको पता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर तो समाप्त हो चला। तो अब ये क्या करेंगे? तो ये तो जान गए कि हमको सीएम बनना नहीं है। अब उसी खींच में कह रहे हैं कि अब इनको पीएम भी नहीं बनना है, नहीं इनको बनने भी नहीं देंगे, बनने भी नहीं। उसके पीछे का अप्रत्यक्ष परोक्ष वर्ड जो होता है, एक शब्द के बदले अनेक शब्द हम लोग पढ़े हैं ना। तो फ्रंट में जो शब्द है कि बनना नहीं है, हकीकत है कि बनने नहीं देंगे। अच्छा, उस समय का माननीय मुख्यमंत्री जी का फेस एक्सप्रेशन आप देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसे करके देख रहे हैं कि भाई बक क्या रहा है, मैंने अंदर अंदर ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि सोच रहा हूँ कि भाई बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि नहीं ताजी तो हम आए थे यहाँ क्यों? बाद में यही पूछे होंगे कि ताजी तो हम आए थे क्यों यहाँ, तो तुम्हारे पिताजी तो हम तुम्हारे वो जो बात राजनीतिक गलियारों में है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिवा स्वप्न दिखाया कि भाई हम कांग्रेस से बात कर लिए हैं, लेफ्ट से बात कर लिए हैं, वाईएसआर जी से बात कर लिए हैं, सारी विपक्ष की पार्टियों, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, सबसे बात कर लिए हैं और आपको पीएम कैंडिडेट हम लोग घोषित कर देंगे। जैसे जिसको शादी करना होता है, अब गांव देहात में देखे होंगे कि कोई लड़का से पूछता बाबू अब ब्याह कर बा, तो कहता है कि ना ना हमरा ब्याह नहीं करेगा, जबकि 200% मन उसका है कि अंदर अंदर लड्डू फूट रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर क्यों गए? जैसे एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री वो थे ही, मुख्यमंत्री तो वो थे बिहार के, बीजेपी उनको हटाने की कुवत भी नहीं रखती थी और हटाने जाती भी नहीं थी। दोनों बात 25 तक 25 क्या हुआ, आगे अगर अच्छे कंडीशन में 30 तक भी रहते तो 30 तक भी रहते, कोई इफ बट नहीं था। फिर वो गए क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी बात बिना बात का नहीं बोलते हैं, इस पे हम आगे आएंगे। लेकिन आपके प्रश्न का यही जवाब है कि तेजस्वी यादव जी खींच में आके, झल्लाहट में आके इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। कहीं एक प्रकार से तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था कि ताजपोशी होगी होली के बाद,
अब होली भी खत्म हो गया, इसका भी कोई प्रभाव है? अब देखिए, अब बहुत अच्छा हुआ, मतलब होली समाप्त हुआ, नया अब हिंदू नव वर्ष का आज प्रथम दिन भी है। देखिए, हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो रही थी। मैं भारतवंशियों से, विशेषकर युवा साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दें। आज समस्त भारतवंशियों को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, बधाई। प्रभु आप सबों के जीवन में मंगल करें, और तेजस्वी यादव जी के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में भी मंगल करें, क्योंकि उनको ऊपर राहु की साया पड़ चुकी है। राहु की साया? अरे बिल्कुल वो कौन है भाई? नहीं होता है, ग्रह, छाया ग्रह, हम राजनीतिक राजनीतिक राहु नहीं, छाया ग्रह की साया। इट मीन्स कि अगर आपके ऊपर केस, मुकदमा या कुछ भी पड़ रहा है तो एक अप्रत्यक्ष ग्रह है ना। राहु क्या है? छाया ग्रह, उसका तो कोई स्वरूप नहीं है, तो वो पड़ चुका है। प्रभु उनसे उनको बचाएं ताकि राजनीतिक भविष्य उनका आगे हो, अन्यथा दिख नहीं रहा है कुछ होने वाला है। जी। और एक बयान आया अशोक चौधरी का कि दलित और यो जो मुस्लिम है वो पहले दलित थे, 90% जो मुस्लिम है वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने। अच्छा, तो मतलब ये तो समझ से परे बात है। सबसे पहले माननीय अशोक चौधरी जी के प्रति संतावना व्यक्त करते हैं। हमको एक चीज का बहुत दुख है कि भाई, जिस जनता दल यू में एक बार उनका पत्ता कटा, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उनको कार्यकारी बनाया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी उनको प्रदेश अध्यक्ष के बतौर ये कर दिए थे, लेकिन कैंची चल गई थी। खैर, उस पर नहीं जाएंगे, कौन चलाए। अभी वर्तमान में कल राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी गठित हुआ है। माननीय अशोक चौधरी जी को कहीं देखे हैं क्या? राष्ट्रीय गायब, कहीं नहीं है। अब अगली बारी किनकी? जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में खुद गिरता है। लेकिन यहां अशोक चौधरी जी क्यों फंस गए? क्यों नहीं रखा गया? आदरणीय संजय झा जी को रखा गया, तो अशोक चौधरी जी को क्यों नहीं रखा गया? तो इसका परिप्रेक्ष्य अब रहा कि उनके बयान का, तो आज कम से कम माननीय मंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि युग बहुत आगे निकल चुका है। क्यों धर्म, जात, ऊंच नीच के भेदभाव में उलझाते हैं लोगों को? और ये धर्म परिवर्तन करके बना है, तो पहले तो आप जिनके साथ हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका कोर वोटर MY कहा जाता है, यानी वाई यानी मुस्लिम, जिस वर्ड का वो बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मुस्लिम यानी इस देश के हैं ही नहीं, इस देश में कोई मुस्लिम थे ही नहीं। जो भी मुस्लिम है वो दलित को जबरन मुस्लिम बनाया गया। तो इतिहास माननीय अशोक चौधरी जी ही पढ़े हैं क्या केवल, या देश के इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। हकीकत में तो कांग्रेस सत्तासीन 70 साल रही है और वो लोग देश का इतिहास बदल दिए हैं। दूसरा कौन बदलेगा? और आज कह दिए कि दलित ही मुस्लिम है, कल कह दीजिएगा कि जितना सवर्ण है वो भी दलित ही थे, कल जितना ईसाई है वो भी दलित ही थे, यानी पूरा हिंदुस्तान दलित ही था। यानी गजब का बात है भाई। क्यों जात पात के भेदभाव में बात? जब असुद्दीन ओवैसी सीमांचल के क्षेत्र में आते हैं, रैली करते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हम सीमांचल तक ही सीमित रह गए, हमको और भी सीटों पर उतारना चाहिए। देखिए, वो असुद्दीन ओवैसी साहब अपना काम कर रहे हैं। देखिए, भारत लोकतंत्र का देश है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और बिहार उसमें लोकतंत्र की जननी है। वैशाली हमारी लोकतंत्र की जननी है, वो बिहार के अंदर में है। तो वो ठीक किए। आज उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ, ये बीजेपी के एजेंट हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, उन पे आरोप लगा के आज क्या किए भाई? उनके सारे विधायक को तो तोड़ के आप मिला लिए। ये कैसी राजनीति है? एक तरफ जो आरोप जनता दल यू के नेता जब छोड़कर बीजेपी को गए तो क्या कह रहे थे? इनका कहना था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। तो आपने क्या किया? यह भी बताना चाहिए जनता को कि आपने क्या किया। आप भी तो ओवैसी जी की पार्टी के पूरे विधायक को तोड़ के मिला लिए। एक अख्तरुल इमाम बेचारे रह गए, बचे हुए हैं, ईमान के पक्के थे। नहीं तो आपने तो येन केन प्रकरण अब कैसे आप खरीदे, कैसे बहलाए, डरा के, धमका के, क्या करके। तो कल तो ओवैसी जी ने अच्छा क्लास लिया है और उन्होंने ताल ठोका है, और हम स्वागत करेंगे। देखिए, कंपटीशन लोकतंत्र की पहली परिभाषा है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करना है तो प्रतियोगिता को लाना होगा, कंपटीशन लाना होगा। अरे जनता मालिक है, जनता जनार्दन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जनता ओरिजिनली मालिक है। और आने वाले दिन में जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि आप मालिक हैं, आप नौकर नहीं हैं, आप किसी के चाकर नहीं। ये बताइए, असुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति कर गए, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। महागठबंधन लगातार करेगी,
ऐसा ऐसा क्यों? यही पॉकेट की राजनीति तो गड़बड़ है ना। महागठबंधन करे कि ये बीजेपी के बी टीम है। कैसे कह रहे हैं बीजेपी के बी टीम है? तो फिर उनके विधायक को आप क्यों तोड़ लिए? बीजेपी के साथ तो वो नहीं समर्थन, विधानसभा में जब समर्थन देने की बात हुई, सरकार के जब माननीय मुख्यमंत्री जी पाला बदले, उस समय क्या ओवैसीउद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने कहा कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे? अगर कहती तब माना जाता कि भाई देखिए ये एंटी बीजेपी वोट कह के लिए और ये फिर चले गए बीजेपी के वोट में, बीजेपी के बी टीम है। उस समय भी तो वो आप ही के पक्ष में थे, बिना शर्त आपको समर्थन दे रहे थे, तो फिर उनके विधायक को आप क्यों तोड़े? तो बी टीम वो नहीं है। एक्चुअली ये लोग समझते हैं ना कि जो बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सब जागीर हैं, इनके पॉकेट के हैं। तो अब वो चीज नहीं है, अब वो वर्ग नहीं है, अब वो वर्ग पढ़ लिख चुका है, जान चुका है कि हमारी भलाई किसमें है, और उसका भी उतना इस देश पे हक है जितना हमारा हक है। बिल्कुल एकदम हर एक इस देश में वसुधैव कुटुंबकम पे हमारा नींव टिका हुआ है। यानी कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी चुनौती बनेगी बिहार की राजनीति में सभी पार्टियों को। एकदम बनना चाहिए। ओवैसीउद्दीन ओवैसी क्यों, आप भी चुनौती बनिए, आप भी चुनौती बनिए। हम वैसे सारे युवाओं को भी कहेंगे कि अगर आप में क्षमता है तो आगे आइए और आप भी चुनौती बनिए। चलिए, तो बिहार की राजनीति में आप भी चुनौती बनिए और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री और डिप्टी सीएम को सीएम बनने की जो ख्वाहिश थी उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है अमित सिंह हैं, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।